जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10th। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ा था। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम पहले वेव्स में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब एक वेव आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराती है और टकरा के दोबारा फर्स्ट मीडियम पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये मीडियम है, मैं कहता हूँ ये एक वॉल है, ठीक है, या कोई भी आप बैरियर ले लें। यहाँ से एक वाटर वेव आई, ऐसे टकराई और टकरा के दोबारा इसी मीडियम में। एक ये सोर्स था जिसने वाटर वेव प्रोड्यूस किया है, इसने यहाँ से वाटर की वेव निकाली है, टकरा के दोबारा इसी मीडियम में वापस आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अक्सर इसी तरह आप देखेंगे, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मिरर पड़ा हुआ है, तो आप लाइट यहाँ से फेंकते हैं, लाइट टकरा के दोबारा वापस या दोबारा इसी मीडियम पर भी आ जाती है, आंखों में लाइट दोबारा से पड़ती है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आज हमने देखना है कि साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन कैसी होती है, तो वही हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसी प्रोसेस का दूसरा नाम है हमारे पास इको। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अक्सर आप बोलते हैं जब खाली रूम होता है या किसी भी एम्प्टी स्पेस पे, कब्रिस्तान में अगर आपने देखा होगा, अक्सर आपने बोला होगा, तो क्या होता है आपके पास, आप बोलते हो तो दोबारा अपनी ही आवाज़ सुन रहे होते हो। तो ये बेसिकली होती है रिफ्लेक्शन। आप बोलते हो, यहाँ से साउंड जाती है, साउंड की एक वेव है ना, साउंड जाती है, टकरा के दोबारा वापस आती है, तो आप उसी को दोबारा सुनते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। या तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन में क्या आता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक साउंड है, वो हमने किसी एम्प्टी स्पेस पे बैठे हुए हमने कुछ बोला है, तो दोबारा हम उसको सुन रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास टाइम लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के। आप देखते हैं अक्सर आप लोग कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको विद इन द सेकेंड से भी पहले, अब आपकी बात पूरी नहीं होती, वो जो बात आप कर रहे होते हैं दोबारा साथ साथ क्या हो जाता है, सुन रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत मिनिमम टाइम है, 0.1 सेकेंड में आप क्या करते हैं, इसको सुनते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो रूम टेम्परेचर होता है एयर के लिए, जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, जो हमारी साउंड जाती है टकरा के वापस आती है, किस स्पीड से जाती है, 340 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 340 मीटर ट्रैवल करती है हमारी जो साउंड वेव है। किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर होता है हमारा 21 डिग्री सेल्सियस। तो अब फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे खड़े में, वहाँ पे आपने बोला है कुछ, साउंड वेव गई है, टकरा के वापस आई है, तो आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि भाई हमारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम कितना लगा, स्पीड क्या थी। वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि जो हमारे पास टाइम लगता है वो कितना, 0.1 सेकेंड, और जो हमारी स्पीड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने इसके लिए फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, S=VT। जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी कितनी है किसी चीज़ की और टाइम कितना ले रही है वो। तो हमारे पास वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास टाइम है वो 0.1 सेकेंड। तो S=VT, V हमारे पास 340 और टाइम हमारे पास 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 34 मीटर्स में। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है इको के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, अगर इतनी स्पीड ऑफ साउंड है और इतना हमारे पास टाइम ले रही है, तो वो होता है 34, मतलब कि जा भी रही है और टकरा के वापस भी आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 34 मीटर। तो ये 34 का मतलब है कि जाने और आने का डिस्टेंस। तो वन साइड का डिस्टेंस क्या होगा, 34 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा, मतलब 17 जाने का और 17 आने का, टकरा के जो इको है। तो इसमें हमारे पास 17 34 टोटल है और एक साइड का 17 मीटर है। तो वही मैंने लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि ये जो सोर्स है यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। तब आप उसको 0.1 सेकेंड में सुन सकते हैं। अक्सर यूँ होता है कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे खड़े हैं, 17 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपका 17 मीटर से ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी देर बाद या 1 सेकंड के बाद आपको जो है वो आवाज़ सुनाई देगी। तो ये 0.1 सेकंड में सुनने के लिए जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो, उसके लिए डिस्टेंस हमारे पास 17 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमने एक, ये वॉल है हमारे पास पीछे, उसके आगे हमने एक टेबल रखा हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक टेबल है, इस पे हमने 2 पाइप रखे हैं, एक ये वाला पाइप और एक ये वाला पाइप। यहाँ पे हमने एक क्लॉक रखी हुई है, जहाँ से अलार्म बजेगा तो साउंड यहाँ से इसके अंदर से गुजरेगा, यहाँ पे टकराएगा, टकरा के यहाँ इस पाइप में से दोबारा हमें क्या करेगा, वो सुनाई देगा। मतलब कि हमारे पास टेबल है, ये 2 पाइप हैं,
यहाँ से हमने साउंड क्लॉक की देनी है, क्लॉक से अलार्म बजेगा तो साउंड आएगी, साउंड यहाँ जाएगी, टकराएगी, टकरा के दोबारा दूसरे जो है पाइप पे जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एक ईयर है जो कि इसको क्या करेगा, सुनेगा। ये हमारा एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है इस टॉपिक से आगे, ये उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो टकराएगा, टकराने के बाद मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के दरमियान हमारे पास जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट है एंगल और ये कौन सा है, रिफ्लेक्शन का। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब हमारे पास सुनाई क्या साउंड क्या होगा, क्लियरली सुनाई देगा। अदरवाइज जो है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन अगर गड़बड़ करेंगे, बराबर नहीं होंगे, रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा या वो उससे अबव हो गया तो हमारे पास वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट, हमें सुनाई साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको अगर इस टॉपिक में कहीं पे भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।